मुनीब फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका जो कानूनी पर्सपेक्टिव है वो भी डिस्कस हुआ है इसी प्रोग्राम के अंदर। एक ये कि इससे क्या इस्टेब्लिश होता है। इस्टेब्लिश ये होता है कि चलें एक एग्रीमेंट था जो कि ब्रॉडशीट के साथ किया, फिर वो 2003 में मनसूख हो गया। फिर जो रकम अदा की गई उस रकम की अदायगी जो जिसे पेनल्टी के तौर पर अदा किया गया या जो भी उसकी अदायगी की गई वो डायरेक्ट ब्रॉडशीट को नहीं गई बल्कि किसी तीसरी कंपनी को चली गई, और जिस भी तरीके से गई वो सवालात उठाती है, वो सवालात को जन्म देती है। इसलिए क्योंकि अगर जो अब एक फ़ैसला है जो कि शायद ट्विटर के ऊपर भी गर्दिश कर रहा है, उसको अगर आप पढ़ें तो उससे एक ही बात इस्टेब्लिश होती है, वो है कि जेन्युइन इनकॉम्पिटेंस। वो नैब के पार्ट पे बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, और जो भी करता धरता थे। देखिए, नैब इंडिपेंडेंटली, कहने को तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है लेकिन उस तरह इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता हमारे मुल्क के अंदर। तो जो भी करता धरता थे उनसे सवालात तो पूछे जाएंगे कि जो भी पैसा अदा किया गया और जिस तरीके से किसी को अदा किया गया वो कोई इतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं था, उसके ऊपर सवालात तो फिर उठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये शरीफ ख़ानदान के हवाले से बात हो रही थी कि जी हमने उनके पैसों का सुराग लगा लिया था या अकाउंट्स का सुराग लगा लिया था। याद रखिए कि एक हिस्ट्री है शरीफ फैमिली के हवाले से कि वो दैबिया का केस था, वो सारा चला, खैर एट द एंड ऑफ द डे वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फ़ारग हो गया क्योंकि वो टाइम बार्ड था। वो एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर एक पूरा इमरान खान साहब ने भी केस बिल्ड किया। बट हमने तो वो बात देखनी है जो आज हमारे सामने है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क अभी तक वापस नहीं लाया जा सका, इसलिए क्योंकि हमारा ब्रिटेन के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, ना ही जो पैसों की बात की जाती है। मैं अलाउ मी टू से एक धेला वापस नहीं आ सकता आज के एज वी स्पीक। जो आज अरेंजमेंट को अगर कोई है भी और जो कोशिशें की जा रही हैं, एक धेला वापस नहीं आ सकता। यहाँ हम अदालतों से जो मर्जी फैसला उनके खिलाफ ले लें लेकिन वापस कुछ नहीं आ सकता। ना ही हुकूमत पाकिस्तान ये क्लेम कर सकती है। और इवेंचुअली जो लंदन हाई कोर्ट के अंदर जो इवन मुसावी के जो उनका जो क्लेम था वो ये था कि अटैच कर दें प्रॉपर्टीज, वो नहीं अटैच हो सकती बिकॉज वो कोई नई रेवलेशन तो है नहीं, वो है ही शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज। ना उनको ये कहना चाहिए था जी कि हम बड़े फारग हो गए, एब्जॉल्व हो गए हर चीज़ से। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैटर, इट्स नॉट समथिंग सिंपल जो हम 10 मिनट के अंदर लोगों को समझा सकते हैं। अच्छा मुनीब साहब एक चीज़ मुझे ज़रा समझा दीजिएगा। शहजाद अकबर साहब जो टाइमलाइन पेश करते हैं 20 मई 2008 का वो हवाला देते हैं, वो कहते हैं जी सेटलमेंट जो हुई है, जिसके रीमा भी इससे मुतालिक पहले बता चुकी हैं, वो जो जाली सेटलमेंट हुई है जिस तरह भी, अब वो कहते हैं जी गिलानी की उस वक्त हुकूमत थी और उसमें एक उनसर नजर आता है कि डील हुई या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने बराह रास्त कहा कि जी उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब वापस आए सऊदी अरब से और फिर सारा कुछ अनफोल्ड हुआ। तो क्या आपको भी लगता है कि इसमें दरमियान में कहीं पे ये लिंक हो सकता है? देखिए, ये बात एसरटेन करने की ज़रूरत है अलीना। ऐसे बैठ के हम नहीं ऑफ द कफ तो हम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा कि 2008 के अव्वल में, शुरू में, ये फरवरी में या मार्च में कहीं इलेक्शन हुआ था, और मई में अगर उन्होंने ये जाकर सारा 2 नंबरी भी कर ली, अगर गिलानी साहब इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व थे, हमें नहीं, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर इन्वॉल्व थी तो फिर वो बहुत तेज लोग थे कि वो आते साथ ही उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है और साथ ही ये सब कुछ कर लो। इट्स अ लॉट टू डाइजेस्ट। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि ये जिस तरह से जो शहजाद साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन क्योंकि शहजाद साहब को उनकी बात का एक ज़हन में रखिएगा, शहजाद साहब नैब के साथ काम करते रहे हैं इससे पहले भी। सो उनके नॉलेज में अगर कोई बात है तो वो उसके बारे में, अनलेस के हमें फैक्ट सामने रखे जाएं, हम उसको ना कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है।